हेलो एवरीवन। आज आपका टॉपिक रहने वाला है इंडिफरेंस करो या उदासीनता वक्र। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का 4th टॉपिक है जो आज हम करेंगे। तो इंडिफरेंस करो को आप जानते हो कि क्या बोलते हैं हिंदी में? उदासीनता वक्र बोलते हैं इसको, उदासीनता वक्र। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है इसलिए वीडियो भी क्या हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी। हो सकता है कि 2 घंटे तक आपकी वीडियो चली जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो वीडियो रहेंगी ना वो आपकी टॉपिक वाइज रहेंगी, ये भी ध्यान रखिएगा। कोशिश की जाएगी कि एक टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करवा दिया जाए। अगर नहीं होता तो फिर उसके लिए नेक्स्ट जो है पार्ट लेकर आना पड़ेगा। तो इंडिफरेंस का क्या मतलब होता है? इंडिफरेंस का मतलब है उदासीन। उदासीन का मतलब है किसी पॉइंट के प्रति या किसी जो भी यहाँ पर जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे, उसके प्रति आप क्या है, इनडिफरेंट हो। तो इसका मतलब क्या है कि इनडिफरेंस का मतलब है उदासीन। उदासीन का मतलब होता है कोई भी जो यूटिलिटी है, यहाँ पर तो यूटिलिटी की बात हो रही है, तो उसके प्रति आप क्या हो, इनडिफरेंट हो। तो इनडिफरेंस करो से पहले आपने कार्डिनल यूटिलिटी की थी, गणनावाचक उपयोगिता के बारे में जाना था। वो जो आपने पढ़ा था वहाँ पर वो क्या था, कार्डिनल जो है बेस्ड था। यानी कि कार्डिनल का मतलब है कि यूटिलिटी को 1 2 3 4 में मेजर कर सकते थे, नंबर में मेजर कर सकते थे। लेकिन ये जो डिफरेंस है उसमें इसमें क्या है, ये ऑर्डिनल बेस्ड है। ऑर्डिनल का मतलब है चीज़ों को आप ऑर्डर दे सकते हो, ऑर्डर में लगा सकते हो। ऑर्डर का क्या मतलब है कि जैसे कि आप ऐसे बता सकते हो, जैसे कि मान लेते हैं कि मिल्क टी और एक हम ले लेते कोल्ड ड्रिंक। तो आप ऐसे बता सकते हो कि मैं क्या है, जो मिल्क है यानी कि दूध है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। फर्स्ट प्रेफरेंस मैं इसको देता हूँ, सेकंड प्रेफरेंस मैं इसको देता हूँ, थर्ड प्रेफरेंस मैं इसको देता हूँ। इसका मतलब क्या, आपने रैंक बता दिया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। वहाँ पर क्या था कि यूटिलिटी को ऐसे रैंकिंग नहीं दी जाती। वहाँ पर ये बताया जाता कि अगर मैं चाय पीता हूँ तो मुझे इससे मान लेते कि 15 मिलती है, और ये पीता हूँ तो मुझे 18 मिलती है, और ये पीता हूँ तो मुझे मान लिया जाए कि 7 मिलती है। तो इस तरीके से वहाँ पर नंबरिंग में आप यूटिलिटी को शो करते हो। अब देखिए, एक तो डिफरेंस आपको पता चल गया कि जो इंडिफरेंस का है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है। ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है ना। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी के ऊपर ये बेस्ड है, और इसको जो एक तरीके से मैनर में यानी कि सही मैनर में या सिस्टमेटिक ढंग से वो दिया है हिग्स और एलन ने, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आप जानते कि इंडिफरेंस करो जो होता है वो 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता है, ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ। ऑर्डिनल बेस्ड है यानी कि रैंक आधारित है, दूसरा है 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को बताता है। इसके हर पॉइंट पर जो उपयोगिता होती है, जो यूटिलिटी होती है, वो रहती है कांस्टेंट। इसलिए इसको आइसो यूटिलिटी कर्व के नाम से भी हम जानते हैं। एक इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी पॉइंट रहेंगे वो सारे के सारे समान संतुष्टि या समान यूटिलिटी को दिखाएंगे। ये जो 2 वस्तुएं रहेंगी वो कैसी होंगी, दोनों ही सब्स्टिट्यूट्स होंगी, यानी कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होंगे। इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप होगा या कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। इसके सिवाय इसकी किसी भी प्रकार की दूसरी शेप नहीं हो सकती। और यहाँ पर क्या है, जो कंज्यूमर रहेगा वो कैसा होगा, रैशनल होगा, ठीक है ना, इनकी विचारशील होगा, समझदार होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो क्या होता है, गोलाकार होता है, चूड़ी के आकार का होता है। आप हमेशा बुक में ये देखते होंगे, या चूड़ीदार तो आपने सुना भी होगा कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कैसा होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है ना। लेकिन इंडिफरेंस कर्व को इस तरीके से बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी जो एक्चुअल इंडिफरेंस कर्व होता है उसकी शेप होती है ये वाली, यानी कि गोलाकार या फिर चूड़ीदार आप इसको बोल सकते हो। देखिए, 2 चीज़ों को ध्यान रखिए यहाँ पर। एक तो जो कोई भी आप कमोडिटी को यूज करते हो या कोई भी कंज्यूम करते हो, किसी भी चीज़ को कंजम्पशन जो करते हो, वो अपने आप में ना तो बैड होती है और ना ही गुड होती है, ठीक है ना। एक लिमिट तक सारी चीज़ें गुड रहती हैं, एक लिमिट के बाद वो क्या हो जाती है, बैड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आप सुनते होंगे कि जो शराब होती है, अगर शराब का एक लिमिट में यूज किया जाए तो वो भी सेहत के लिए सही होती है। लेकिन जब एक लिमिट क्रॉस करके आप उसका यूज करते हो तो वही चीज़ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती थी वही आपके लिए क्या हो जाएगी, गलत साबित होगी। तो देखिए, जो यहाँ पर ये गोलाकार है
जो इंडिफरेंस करो, ये आपको बताता है कि जो कमोडिटी है एक वो एक लिमिट तक तो अच्छी रहती है, उसके बाद क्या हो जाती है वो बैड में कन्वर्ट हो जाती है। यही कारण रहेगा कि इंडिफरेंस करो सिर्फ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन वाले पार्ट को ही हम लेते हैं, अदर पार्ट को हम छोड़ देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं डायग्राम में। ओ एक्स पर हमने बर्फी को लिया है, आप कोई भी कमोडिटी ले सकते हो। ओ वाई एक्सिस पर हमने रसगुल्ले को लिया। देखिए अगर हम इस बर्फ़ी का यूज करते हैं यहाँ तक अगर इसका कंजम्पशन किया जाता है तो ये अच्छा, यानी कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है। यदि आप इसको क्रॉस करते हो तो हो सकता है कि आपको वोमिटिंग हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है ना, हेल्थ के रिगार्डिंग। तो यहाँ तक अगर बर्फ़ी का कंजम्पशन किया जाता है तो गुड होती है, अच्छी होती है। इसके बाद अगर इसको कंज्यूम करते रहोगे इस के बाद तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी, हानिकारक होगी। उसी प्रकार से यहाँ पर रसगुल्ला हमने लिया ओ वाई एक्सिस पर, ये क्या है कि अगर हम रसगुल्ले को यहाँ तक कंज्यूम करें तो क्या है, अच्छा है। इसके बाद क्या होगा, वो बैड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि गलत साबित होगा आपकी सेहत के लिए। देखिए मान लेते कि आप कहीं पर भी किसी भी मैरिज में जाते हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो, फंक्शन में जाओगे तो देखिए एक बर्फ़ी भी है वहाँ पर रसगुल्ला भी है, तो दोनों के दोनों क्या मिठाई ही है ना, रसगुल्ला भी और बर्फ़ी भी क्या दोनों मिठाई है। तो आप क्या करोगे, ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी आप मतलब देखो वो एक दूसरी बात है कि आप ये बोलो कि मैं तो सारी की सारी रसगुल्ला खाता ही नहीं हूँ, ऐसे पर्सन की यहाँ पर बात नहीं की जा रही, ठीक है। जो दोनों को कंज्यूम करेगा उसको हम लेकर चल रहे हैं। तो देखिए बर्फ़ी है और आपका मन करता है कि मैं ये थोड़ा सा ये ले लेता हूँ, थोड़ा सा ये ले लेता हूँ, ठीक है। अगर आप इस बर्फ़ी को रसगुल्ले को मैंने बताया कि अगर आप इस लेवल तक कंज्यूम करते हो तो ये आपके लिए सही है। अगर इसके बियॉन्ड आप जाते हो तो यही वस्तु बैड में कन्वर्ट हो जाएगी, उधर वो बैड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको शो करता है कि जो जैसे अगर हम एक एक्स कमोडिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, आपके पास दी हुई चीज़ें हैं, तो आपको वाई कमोडिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि जैसे जैसे आप एक्स की यूनिट बढ़ाते जाओगे या बर्फ़ी की यूनिट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रसगुल्ले आपको छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखोगे आप कि यहाँ पर y है, y1 है, y2 है। तो जैसे जैसे आप x को बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या करना पड़ेगा, आपको y को छोड़ना पड़ेगा। जिसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट जो बैड को देखिए ये सामने जो होता है ना, जैसा भी यहाँ पर होगा ऐसा यहाँ पर, ये गुड है तो यहाँ पर भी गुड होगा, यहाँ पर गुड है तो ये वाला हिस्सा भी क्या है, गुड है। और देखिए ये बैड है तो फिर ये भी बैड होगा। तो इसके अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो इस ओरिजिन को कुछ आप इस तरीके से देख पा रहे होगे कि ये इस तरीके का है। और यहाँ पर हमने क्या लिया कि जो हमारा इंडिफरेंस करो ना कुछ इस तरीके का दिखाया हुआ, ये आपको क्या शो करता है। अगर आपका इंडिफरेंस करो ऐसा है, यहाँ पर देखिए ये इधर गुड आया हुआ है आपका और इस साइड जो है ना बैड आया हुआ, यानी कि रसगुल्ला आपने अगर इससे ज़्यादा कंज्यूम करोगे, इस लिमिट के बाद की बात है ये, इसके बाद की, ठीक है ना, इसके क्रॉस करने के बाद। लेकिन ये देखिए सामने ये तो गुड ही है, ठीक है ना, ये एक हिस्सा तो इसका गुड ही है, ये वाला और ये वाला बैड में कन्वर्ट हो गया। तो ये आप देख रहे होगे क्या किस चीज़ को शो करता है, ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि अगर हम एक क्या है, एक तो हम बैड को बढ़ाते जा रहे हैं और एक गुड को, तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता ना, यूटिलिटी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, क्योंकि एक बैड बढ़ता जा रहा, एक गुड बढ़ता जा रहा है। कि एक तो अच्छी वस्तु ले रहे हो, एक बुरी वस्तु ले रहे हो, तो एक वो क्या कर देंगे, न्यूट्रल हो जाओगे आप, ठीक है ना। एक आपको कोई अच्छा बोल दे, एक दूसरा को कोई गाली दे दे, तो बराबर सराबर हो जाएगी चीज़ें। तो दूसरे जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये आपको क्या दिखा रहा है, जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये थर्ड जो पार्ट है ये आपका कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये बैड कमोडिटी है और ये भी बैड कमोडिटी है, ठीक है ना। इसमें क्या है, एक को छोड़ा जा रहा, दूसरी को, एक को छोड़ रहे हो दूसरी को ले रहे हो, एक को छोड़ रहे हो, दोनों ही बैड है, ठीक है ना। एक को छोड़ रहे हो दूसरी को ले रहे हो, तो इस चीज़ तरीके से शो कर रहे हैं। अगर आप इसके इस हिस्से में जाते हो, इस हिस्से में अगर आप जाते हो, ये वाले हिस्से की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप इस हिस्से में जाते हो तो यहाँ पर आप क्या दिखा रहे हो कि यहाँ पर तो गुड है और यहाँ पर क्या है, बैड है, ठीक है ना। तो ये इसका हिस्सा क्या है, गुड को दिखा रहा है और ये किस चीज़ को दिखा रहा है, बैड का। कुल मिलाकर कहने का मेरा ये मतलब है कि कोई भी कंज्यूमर इतना बावला नहीं होता, इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि क्या करेगा, वो बैड हिस्से को चूज करेगा। यही रीज़न होता है कि हम क्या लेते हैं, सिर्फ इस पोर्शन को लेते हैं, बाकी पोर्शन को हम
छोड़ देते हैं। अब देखिए आप इसके बाद आप पढ़ते हैं, इसके अजम्पशन भी आप नोट डाउन कर सकते हो। एक तो क्या हुआ, इसलिए हमारा इंडिफरेंस कर्व क्या होता, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता, ओ एक्स की तरफ झुका हुआ होता है। उसके बाद देखिए आप देखते हो कि जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होता, जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ही यूटिलिटी का लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा। आप यहाँ तक इसको इस तरीके से बनाते चलोगे कि उतना ही यूटिलिटी का एक लेवल कहाँ पर आएगा, जब आप इस पॉइंट पर पहुंच जाते हो, ठीक है ना, तो आप बोलते हैं जितना हायर इंडिफरेंस कर्व पर जाओगे उतनी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। तो ये वो पॉइंट है जिसको आप मैक्सिमम यूटिलिटी बोलते हो। क्या है, ये एक मैक्सिमम यूटिलिटी का पॉइंट है। और देखिए यहाँ पर जो इंडिफरेंस कर्व ना, ये इंडिविजुअल के इंडिफरेंस कर्व की बात की जा रही है, ये आपस में कट भी नहीं कर रहे ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर एक दूसरे का अगर हम ले लें तो आप देखोगे कि वो क्या है, कट कर सकता है अगर दो कंज्यूमर की बात करोगे। लेकिन क्वेश्चन ऐसा कभी पूछा नहीं गया, शायद पूछा भी ना जाए कि क्या, और पूछा जाए तो आप दे भी पाओगे आंसर, क्या दो कंज्यूमर के जो इंडिफरेंस करो आपस में कट कर सकते, यस कर सकते। एक कंज्यूमर का इंडिफरेंस करो आपस में कटे नहीं करेंगे, क्योंकि एक इंडिफरेंस करो हमेशा सेम यूटिलिटी को शो करता है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट के यहाँ पर जा रहे हो, इससे ऊपर जा रहे हो तो यूटिलिटी ज़्यादा है, इससे आगे है, ये ऊपर है। अगर आप इसके नीचे जाओगे तो इससे कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही पॉइंट से अगर एक राइट साइड जाते हो, अगर इस साइड जाते हो तो यूटिलिटी बढ़ जाती है, इस साइड आते हो तो यूटिलिटी घट जाती है। ऐसा नहीं होता एक कंज्यूमर के केस में, बट दो कंज्यूमर हैं तो ये क्या है, इंडिफरेंस करो एक दूसरे को कट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए आप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप मैसेज कर सकते हो। अगर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो 9468008900 के ऊपर। तो चलिए अब इसको हम देख लेते हैं आगे। ये तो आपने देख लिया कि किस तरीके का होता है। दूसरा देखिए एक बुक है हिक्स की ये बुक भी आपको नाम याद करना कि बुक का क्या नाम, वैल्यू एंड कैपिटल। देखिए वहाँ पर एक तो सिंपल हिक्स लिखा होगा, एक उर्सिला हिक्स भी दे सकता वो, ठीक है ना। तो लेकिन हिक्स की बुक है वैल्यू एंड कैपिटल, जिसमें इंडिफरेंस कर्व को अच्छे से डिफाइन किया है, जो हम अब पढ़ रहे हैं। फिर हिक्स की ही बुक है ए रिविजन ऑफ डिमांड थ्योरी। देखिए अब आगे जो है जैसे रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी आएगी, ये है ना, ये जो थ्योरी है जो अभी कर रहे हो इंडिफरेंस कर्व, ये वीक ऑर्डरिंग बेस्ड है, ठीक है। वीक ऑर्डरिंग अभी बताऊंगी, वीक ऑर्डरिंग का क्या मतलब होता, कैसी बेस्ड है, यानी कि कमजोर ऑर्डर के ऊपर बेस्ड है, वीक ऑर्डरिंग बेस्ड है। इसी की बुक है रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी 1956। इसी थ्योरी के अंदर कुछ संशोधन किए हिक्स ने, ठीक है ना, जो यहाँ पर उन्होंने गलतियाँ देखी, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश की इस बुक के अंदर। तो ये भी याद रखोगे। अब देख लेते हैं जो एक्चुअल में जो हम पढ़ना चाहते हैं, यहाँ से आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है। अब देखिए इंडिफरेंस कर्व के कुछ अजम्पशन देख लेते हैं जो आपने अभी इंडिफरेंस कर्व किया उसके आधार पर। कंज्यूमर शुड बी रेशनल, क्या विचारशील नहीं होगा। अभी आपने देखा कि सिर्फ वो इसी पार्ट को चूज कर रहा है, या यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी गुड कमोडिटी है, गुड का मतलब अच्छी, और यहाँ पर भी यानी कि इस लेवल तक तो क्या है, वो रेशनल ही तो है, समझदार है। दो वस्तु की बात की जा रही है, यहाँ पर क्या ली थी, बर्फी ली थी, आपने यहाँ पर रसगुल्ला लिया था। दोनों ही कैसी है, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स है, प्रतिस्थापित वस्तुएं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स क्या होती, या तो आप पूरा का पूरा वाई को ले सकते थे एक टाइम पर, ठीक है ना, या फिर एक टाइम ऐसा भी हो सकता था कि आप एक्स को कंज्यूम कर सकते थे। यानी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक को छोड़ रहे हो, बिल्कुल जीरो कर रहे हो, और दूसरे का कुछ मतलब एक को जीरो करते हो और दूसरे को मैक्सिमम लेते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, दोनों ही कमोडिटी का कुछ ना कुछ, अगर इसको कम लेता है, इसको इतना ले रहा है तो इसको इतना ले रहा है, कुछ ना कुछ पार्ट दोनों ही वस्तुओं का रहेगा। उसके बाद देखिए जो फोर्थ है कि नो टच नो टच एक्सेस, यानी कि ना वाई को टच कर रहे हैं ना एक्स को टच करते। रीज़न यही है ना कि अगर ये वाई को टच कर जाएगी, अगर ये इसको टच कर जाएगी तो इसका क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरा का पूरा इसका मतलब क्या कि एक टाइम पर वो वाई को मैक्सिमम लेता है, उस टाइम पर एक्स को क्या कर लेता है, यानी कि वाई मैक्सिमम हो कितना, जितना भी होगा यहाँ पर, और एक्स इस टाइम पर क्या है, जीरो कर रहा है। या फिर अगर ये एक्स को टच करती तो इसका मतलब क्या था कि एक टाइम ऐसा आता जब वो इस पॉइंट पर मैक्सिमम इतना वो एक्स को लेता, लेकिन वाई कुछ भी नहीं ले रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए टच भी नहीं करते। डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ मोनोटोनिसिटी, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि ये मीनिंग पूछा गया था कि मोनोटोनिसिटी का क्या मतलब है। इसका मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर है ना वो
क्या करता है कि जो ज़्यादा वस्तु है ना उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है ना, कि उसको मान लिया जाए कि उसको 2 मिली हुई है एक्स की और 4 मिली हुई है वाई की, अगर वो उसको ज़्यादा मिलती हैं 2 से या फिर 4 से, तो उनको लेना वो पसंद करेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पसंद करता। बोथ गुड्स हैव पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। क्यों? मार्जिनल यूटिलिटी दोनों की क्या, सीमांत उपयोगिता क्या है, यहाँ पर 0 नहीं होती, दोनों की कैसी है, पॉजिटिव, और ना ही नेगेटिव है। क्यों नहीं है? आपने देखा था कि वो इसी को ले रहा है, तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी का इतना ही लेगा जितना वो हजम कर पाएगा। MRS डिमिनिशिंग, अब देखिए इसके ऊपर तो मैं पूरा डिटेल में अभी आपको बताने वाली हूँ, तो इसलिए आप देखिए MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है, जिस कारण से जो इंडिफरेंस करा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन या OX की तरफ झुका हुआ था। MRS का मतलब होता है कि अगर हम X की यूनिट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, X की 1 यूनिट यहाँ पर लिख लेती हूँ, यहाँ पर ये X है और ये Y है, अगर हम X की 1 यूनिट का इंक्रीज करेंगे तो स्टार्टिंग में क्या है, इसके लिए हो सकता है इस सिंगल यूनिट के लिए वो मान लेते कि 8 यूनिट छोड़ने के लिए तैयार है, अगर इसकी दूसरी यूनिट हमें चाहिए तो अब वो 8 नहीं छोड़ेगा, हो सकता है कि वो 5 छोड़ने के लिए तैयार है, अगर हमें इसकी 1 यूनिट और चाहिए हो सकता है कि वो इसके लिए 2 छोड़ने के लिए तैयार हो। तो जैसे जैसे इसकी यूनिट हमारे लिए बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सीमांत प्रतिस्थापन, यानी कि इसकी जगह इसको जो प्रतिस्थापित किया जा रहा है इसकी छोड़ने की दर जो है वो घटती चली जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो चीज़ आपके पास ज़्यादा होती है, कमोडिटी ज़्यादा होने लगती है, उसके लिए आपकी संतुष्टि घटने लगती है। अब घटने का मतलब माइनस में नहीं जानेगा, क्योंकि अभी मैंने तो बताया ना कि पॉजिटिव होती है, तो घटने का मतलब डिक्रीज हो रही होती है। अभी आप देखते हो ना कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज, तो इससे पहले तो पॉजिटिव तो रहती है ना, डिक्रीज ही तो होती है। अब देखिए इंडिफरेंस करो फॉर वन कंज्यूमर, यानी कि इंडिफरेंस करोगे में एक ही उपभोक्ता की हम बात कर रहे हैं। सकर्मकता होती है, ट्रांजिटिविटी होती है इंडिफरेंस करो में, ठीक है। ट्रांजिटिविटी का क्या मतलब होता है, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि यदि आप मिल्क को ज़्यादा पसंद करते हो किसकी बजाय, चाय की बजाय, चाय को ज़्यादा पसंद करते हो कोल्ड ड्रिंक की बजाय, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। तो फिर क्या होगा कि मिल्क जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, कोल्ड ड्रिंक से, तो ये बात है। या A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, आप इस तरीके से ले सकते हो। नेवर इच, वो करें कि नेवर कट इच अदर, वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि ये जो है ना एक दूसरे को कट भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मान लिया तो ये IC है, ये IC1 है, ये जो पॉइंट है ना, ये मान लेते कोई भी H पॉइंट है, इस पॉइंट के अगर इस साइड जाते हो तो ये इंडिफरेंस का यूटिलिटी को ज़्यादा दिखाता, अगर आप इस साइड जाते थे कम दिखाता। ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि एक इंडिफरेंस के ऊपर जो यूटिलिटी रहती है वो समान रहती है, ठीक है ना, एक जैसी रहती है। फिर यहाँ पर अगर आप इंडिफरेंस करो निकालना चाहते हो तो दोनों कमोडिटी के प्राइस गिवन होंगे, तभी आप इंडिफरेंस करो को निकाल पाओगे, नहीं तो प्राइस इफेक्ट करेंगे उसकी यूटिलिटी को। तो यहाँ पर क्या, प्राइस, इनकम जो हो, उपभोक्ता की जो टेस्ट है, जो एक्सपेक्टेशन है, ये सारी चीज़ें दी हुई होंगी। और लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता ही है। समतल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, समतल और निरंतर, यानी कि जो इंडिफरेंस करा होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। देखिए इसके ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी तो चेंज, वैसे यहाँ पर यूटिलिटी कॉन्स्टेंट रहती है, बट वो चेंज तो होती रहती है ना। इसको क्या है, इसकी अगर यहाँ से इसको बढ़ाते हो, ठीक है ना, तो यूटिलिटी तो चेंज होगी। एक्स से अगर X से X1 होगा, Y से Y1 होगा, तो यूटिलिटी तो चेंज होगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। समतल और निरंतर, संतुष्टि का स्तर निरंतरता से परिवर्तित होता है। वैसे मैंने आपको क्या बोला है कि इंडिफरेंस कर्व पर जो है उपभोक्ता की संतुष्टि क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, टोटल यूटिलिटी जो होती है, ठीक है ना। अभी देखिए ये चीज़, ये सारी अजम्पशन जो आपने स्टार्टिंग में इंडिफरेंस कर्व किया है उसके आधार पर ही निकल कर आई है। तो इसका कॉम्बिनेशन एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर X एक्सिस के ऊपर हम ले लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6, कितने भी ले सकते हो आप। इधर हम ले लेते हैं कि 18 तक चले जाते हैं, तो 18 में कितना जाएगा, 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8 10 14 16 18, ठीक है ना। या फिर एक एक कर लोगे तो बड़ा हो जाएगा, ये दो दो का ही ले लेना, 7 8, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हम ले लेते 18, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अब देखिए यहाँ पर ये x, यदि हम x की एक यूनिट चाहते हैं तो उस टाइम पर हमें y की कितनी मिली हुई है, 18।
अगर हमें इसकी 1 यूनिट को बढ़ाएंगे, 1 से 2 पर जाएंगे तो 1 यूनिट इंक्रीज होगी ना, तो हम उसके लिए कितना है 13। हाँ ये रहा 13 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतना सेकेंड यूनिट के लिए। अब जब कितना 18 में से अगर 13 करोगे तो कितना होगा 13, अगर 8 में से 18 में से अगर 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि 5 यूनिट यहाँ पर आप छोड़ रहे हो, ठीक है ना। x की 1 यूनिट प्राप्त करने के लिए y की कितनी छोड़ी आपने 5। दूसरा उसके बाद देखिए, अगर आप इसकी तीसरी यूनिट प्राप्त करना चाहते हो तो अब इसके लिए कितना, अब आप कितने पर आ गए थे, यहाँ पर 13 था ना, ये 13। तो अगर थर्ड और प्राप्त करना चाहोगे तो इसके लिए कितना है 9, तो ये 9 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए 9 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 1 यूनिट प्राप्त करने के लिए आपने 13 से 9 पर गए, तो 9 से अगर 13 पर जाते हो कितना हो जाएगा 10, 11, 12, 13, इनकी 4 यूनिट आप छोड़ रहे हो। यहाँ पर अब 4 हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगर आप इसकी 4th यूनिट प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए कितना है 6, ये आ जाएगा 6। और 6 के लिए कितना होगा, पहले कितना था 13 से 9 पर गए थे 4, अब कितना होगा 3 हो जाएगा 1 यूनिट एक्स्ट्रा और प्राप्त करने के लिए। फिर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर हम इसकी कितनी करेंगे 5 प्राप्त करेंगे तो उसके लिए हमें कितना छोड़ना पड़ेगा, हम कितने पर आ जाएंगे 4 पर आ जाएंगे, ये आ जाएगा 4। उसके बाद देखिए अगर हम इसकी 4 से 9, 6, अगर हम इसकी 6ठी यूनिट प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप इस इंडिफरेंस कर्व को निकाल लोगे, इसकी अगर शेप बनाओगे तो कुछ इस तरीके की आएगी। ये बहुत बेसिक है, मैं बहुत बेसिक से करवा रही हूँ। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस तरीके की अगर इंडिफरेंस कर्व की शेप होती है तो वो बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन या ओ एक्स की तरफ झुका हुआ है। देखिए ये है सिंपल इंडिफरेंस कर्व, तो ये सारी अजम्पशन इसकी है। उसके बाद देखिए एक इंडिफरेंस मैप होता है, तो इसके हर पॉइंट पर देखिए, चाहे ये पॉइंट हो जहाँ पर आप एक्स की कितना ले रहे हो, ठीक है ना, 1 है 18 है, ठीक है ना, 2 है तो कितना है 13 है। तो इस तरह कोई भी कॉम्बिनेशन ले रहे हो, इसके हर पॉइंट पर जो यूटिलिटी में ले लेते हो ये बी सी डी, डी ई और एफ, तो हर पॉइंट पर जो संतुष्टि है उपभोक्ता की क्या रहेगी, समान रहेगी। और जिसका इतना यहाँ से अगर घटती है, इधर से अगर बढ़ती है तो इधर ज़्यादा होने से उसकी घट जाती है, तो बैलेंस हो जाती है। मेरे कहने का यह मतलब है। इसके बाद आता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व मैप, इंडिफरेंस मैप आता है, ठीक है ना। इंडिफरेंस मैप का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व हो, तो उसको हम बोल देते हैं इंडिफरेंस मैप। और जितने ज़्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व पर जाओगे उतना ही संतुष्टि का स्तर क्या है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। जितने नीचे आओगे उतना ही जो स्तर है वो गिरता चला जाएगा। अब हम एक एक चीज़ यहाँ पर उठाकर उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए मैं फिर आपको बता रही हूँ कि आप थोड़ा सा बुक की हेल्प ज़रूर ले लीजिएगा। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप बुक की हेल्प ले रहे हो तो मैं आपको कुछ इस तरीके से करवा रही हूँ कि कुछ छुड़वा रहे, नहीं। सारी चीज़ें आपको बुक में भी नहीं मिलेंगी ये चीज़ें जो मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है ना। बट लेकिन आपके पास एक जो है बुक होनी चाहिए जिसको आप थोड़ा बहुत देखते रहो, ताकि कुछ चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाए और कुछ चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं MRS की। ये इंडिफरेंस कर्व है, इसकी सारी रामायण आपने पढ़ ली। इसका जो स्लोप होता है ना वो होता है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन की दर, सीमांत प्रतिस्थापन की दर या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, X एंड Y। ये इसका स्लोप होता है। स्लोप का मतलब होता है चेंज या ढलान। कैसा है ये, अभी मैंने बताया ना आपको कि जो है पहले आप क्या कर रहे थे, इस तरीके से थे ना कि इसकी 1 2 3 4, पहले 18 था, 13 था, कुछ इस तरीके से था, 9 था। तो ये देखिए
ये x है, ये y कमोडिटी है। ये आपको घटती दर का क्या मतलब है कि पहले हम इसके लिए 5 छोड़ने के लिए तैयार थे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। किसके लिए? x की जैसे जैसे यूनिट बढ़ा रहे हैं वैसे पहले हम इसके लिए 5 यूनिट छोड़ रहे थे यहाँ से यहाँ पर जाने पर। उसके बाद फिर क्या किया, अगर हमें 1 और यूनिट इसकी चाहिए तो उसके लिए सिर्फ 4 छोड़ेंगे, अगर हमें 1 और चाहिए उसके लिए सिर्फ 3 छोड़ेंगे, अगर हमें इसकी 1 और एक्स्ट्रा चाहिए तो सिर्फ उसके लिए 2, अगर इसकी और 1 और चाहिए तो सिर्फ उसके लिए 1। तो ये घटती जा रही है ना, तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पर जो प्रतिस्थापन की जो दर होती है वो कैसी होती है? घटती हुई होती है। ठीक है, तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर कैसी है? यहाँ पर घटती हुई है। इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं एक बार, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक आपको ये आना चाहिए। इस डायग्राम से भी इसको जज कर सकते हो। कैसे? देखिए, पहले इसकी एक यूनिट प्राप्त करने के लिए हम मान लेते कि कोई भी एक यूनिट है, उसके लिए हम इतना छोड़ने के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा रुकिए, ये इंडिफरेंस कराओ है। पहले हम इसकी एक यूनिट प्राप्त करने के लिए x, देखो इतना ही डायग्राम में प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। इसकी एक यूनिट प्राप्त करना चाहते हैं तो y कितना छोड़ रहे हैं। दूसरा देखिए, इसकी एक यूनिट अगर सेकंड चाहते तो पहले इतना छोड़ते हैं। इसकी एक और अगर यूनिट चाहिए तो इसके लिए जैसे जैसे यहाँ पर ये बढ़ाते जाओगे ना वैसे वैसे जो ये हिस्सा ना कम होता चला जाएगा। इसलिए बोलते हैं MRS सीमांत प्रतिस्थापन की दर कैसी है? घटती हुई है। तो इसके फॉर्मूले को देखते हैं कि MRS XY हमें निकालना क्या है। वैसे इसका फॉर्मूला होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x एंड y। इसका मतलब होता है माइनस चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x की अगर में 1 यूनिट प्राप्त करना चाहते हैं तो y की कितनी यूनिट छोड़ना चाहेंगे, वही क्या कहलाती है? सीमांत प्रतिस्थापन की दर। अगर पेपर में आपको ये रिवर्स कर दे, y की जगह x कर दे, तो आप उसको बदल दोगे यहाँ पर, ठीक है ना। फिर x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। तो चलिए इसके फॉर्मूले के एक बार कर लेते हैं। फॉर्मूला आपको क्या बताता है ये निकालना एक्चुअल में ये है। देखिए, जो टोटल यूटिलिटी होती है ना, एक जो कुल उपयोगिता मिलती है वो एक बनती है जो x और y की कॉम्बिनेशन से बनती है। यानी कि x कमोडिटी, कुछ x कमोडिटी से उपयोगिता मिलेगी, कुछ y कमोडिटी से। तो दोनों को मिलाकर कुल उपयोगिता आपकी ये रहेगी। देखिए यहाँ पर ये इंडिफरेंस कराओ, ये x वस्तु से मिलने वाली यूटिलिटी है और ये y वस्तु से मिलने वाली यूटिलिटी। तो दोनों का जोड़ क्या कहलाएगा? यहाँ पर कुल उपयोगिता कहलाएगा। अब देखिए, जो टोटल यूटिलिटी होते हैं, टोटल यूटिलिटी मैंने आपको बता दिया इन दोनों का जोड़ है। तो जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या है? अगर x वस्तु में चेंज होगा, x वस्तु में चेंज इन x, तो इससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है, यानी कि जो इससे मिलने वाली यूटिलिटी है उसमें भी चेंज होगा। उसी प्रकार से अगर y वस्तु में चेंज होगा तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है, यानी कि y से मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसमें भी चेंज हो जाएगा। देखिए, चेंज का क्या मतलब है? ये देखिए, अगर ये बदल रही है, ये बढ़ रही है और ये घट रही है, तो दोनों की यूटिलिटी में भी तो चेंज आ रहा है। तो ये चीज़ ये बताई गई है। उसके बाद देखिए, कुल उपयोगिता जो है इसके हर पॉइंट पर, यानी कि A पॉइंट लो चाहे B पॉइंट लो, तो यहाँ पर आपने देखा था कि इसको आइसो यूटिलिटी कर्व के नाम से जानते हैं। यानी कि इसके ऊपर जो कुल उपयोगिता होती है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। या ये बोलो, आपको कुल उपयोगिता वहाँ पर लिखा नहीं मिलता, ये बोलते हो कि इसके हर पॉइंट पर जो संतुष्टि होती है वो क्या रहती है? समान रहती है। लेकिन वैसे तो ये चेंज हो रही है, इसकी कम होने से बढ़ रही है, इसकी बढ़ने से घट रही है। अब इसलिए यहाँ पर टोटल यूटिलिटी की जगह हम लिख लेते हैं 0, और ये सेम ही रखो, चेंज इन u चेंज इन x, ये यूटिलिटी है, इनटू में चेंज इन x प्लस में u y और चेंज इन y। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? y वाले को इसी साइड रखेंगे और x को हम इस साइड ले जाएंगे। क्या करेंगे? y को हम इसी साइड रखेंगे और x को हम इस साइड ले जाएंगे। तो देखिए, y को अगर हम इस साइड रखते हैं तो चेंज इन यूटिलिटी, y में चेंज होने से यूटिलिटी में जो चेंज आ, ये y में चेंज होने से, अगर इस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा कि चेंज इन यूटिलिटी चेंज इन x, x में चेंज होने से जो उसकी यूटिलिटी में चेंज आ, इनटू में चेंज इन x, ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद आप देखिए,
अब क्या करोगे आप, इसके बाद आपने क्या किया है कि ये चीज़, या फिर आप इसको थोड़ा सा रिवर्स करते हो तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हो, इसको इस तरीके से कर सकते हो आप, इसको इस साइड रख लो, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। वैसे ठीक, वैसे गलत नहीं है ये, बट लेकिन इसको अगर ऐसे लिख लेते हो, चेंज इन वाई इक्वल टू चेंज इन, ये इसी साइड लाया हुआ है, बस मैं लिखने की फॉर्म इसको चेंज कर रही हूँ, चेंज इन एक्स इनटू में चेंज इन एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इससे एक्स को इसके नीचे ले आएंगे और इसको इस साइड ले जाएंगे। अब जब हम इसको इस साइड लेकर आएंगे, चेंज इन वाई माइनस में चेंज इन एक्स, इस साइड हो जाएगा चेंज इन यू, ये चेंज है या फिर डेल बोलते हो, चेंज ऐसे लगाओ तो ऐसे लगा लेना, या फिर इसको डेल भी बोल देते हो। तो चेंज इन यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन, यहाँ पर क्या होगा एक्स, और ये इस साइड चला जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा चेंज इन यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन वाई में चेंज होने से। अब देखिए मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ठीक है ना, ये क्या होती है, सीमांत उपयोगिता x से मिलने वाली, ये क्या होती है सीमांत उपयोगिता किससे मिलने वाली, y से मिलने वाली। x सीमांत का मतलब होता है जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते हैं, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो क्या कहलाएगी आपकी, जो एक्स्ट्रा यूनिट हम यूज करते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। ठीक है, तो ये किसके बराबर था, ये इसके बराबर था ना कि MRS/XY। ठीक है, तो ये इस तरीके से निकल कर आएगा आपका, या इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो। तो इन चीज़ों को आप नहीं भूलोगे, ना तो इसकी डेरिवेशन को भूलोगे, और लास्ट में ऐसा कुछ लिखा मिले आपको फॉर्मूले में अगर टिक करना है तो ना ही आप इसको भूलोगे कि ये इसके बराबर है और ये किसके बराबर है, इसके बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब है MRS/XY मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन की दर किस में, अगर x को 1 बढ़ाते हैं तो y को कितना हमें छोड़ना पड़ेगा, ये इसके बराबर है। इसी को अगर x को इंक्रीज किया जाएगा तो y को किस रेट से डिक्रीज किया जाएगा, इसको गेन भी बोलते हैं, ये सेक्रीफाई होता है। ठीक है, ये निकल कर आता है इसके बराबर, और इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है ना, स्लोप कैसा है इंडिफरेंस कर्व का। तो देखिए इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या चेंज होता रहता है ना, ये रहा देखो चेंज होता रहता है, ये यहाँ से स्टीफ है, फिर ये ऐसे से इधर जा कर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, तो इसका स्लोप क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है ना, अब डाउनवर्ड स्लोप है। अब इसके बाद हम बात करते, आपने देख लिया ये सारी चीज़ें, अगर इंडिफरेंस कर्व परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होता है, अगर इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसे होता नहीं है, मैं वैसे बता रही हूँ, क्वेश्चन में पूछा जाता कि इंडिफरेंस कर्व अगर ऐसा, तो ये आपको ये दिखा रहा है कि एक टाइम ऐसा आता है जब आप इस टाइम पर x को क्या ले रहे हो मैक्सिमम, और उस टाइम पर y को क्या ले रहे हो आप 0। ठीक है ना, उसी प्रकार से इसका, तो वो करें कि अगर ऐसा है, ठीक है ना, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स गुड्स सही है, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स गुड्स के केस में तो MRS जो XY होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x एंड y, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, क्योंकि जितना इसको बढ़ाओगे उतना ही इसको घटाओगे, ये एरिया बराबर रहेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। तो MRS/XY क्या रहता है, कांस्टेंट रहता। अगर ये होता कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, तो यहाँ पर देखिए परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के गुड्स में ये एल शेप का होता है। यहाँ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है कि वस्तुओं को बिल्कुल भी सब्स्टिट्यूट्स नहीं किया जा सकता, उनके अंदर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। जैसे आप जूते पहनते हो ना, ऐसा तो है नहीं कि आप एक जूता दूसरी कंपनी का पहन लेते हो और एक जूता दूसरी कंपनी, दोनों ही जूते आप सेम कंपनी के पहनते हो और सेम ही कलर पहनते हो, तो इसलिए यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर यहाँ पर क्या होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता अगर आपके पास एक ये हो जाए, ठीक है ना, इस एक ही पैर के 2 3 4 जूते मिल जाए आपको, नहीं, दोनों के जूते ही अगर आपको मिलेंगे, अगर ये इतना है, अगर दोनों पैर का अगर एक्स्ट्रा आपको मिलता तो बेनिफिट होगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर जो MRS/XY होती है वो होती है 0। ठीक है, लेकिन स्लोप देखिए, इसका स्लोप होता है इन्फिनिटी और इसका स्लोप होता है 0, ये भी ध्यान रखिएगा आप। लेकिन इसका एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता देती हूँ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का।
वो भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, जब गुड्स कैसे हो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, तो उसको कैसे लिखा जाएगा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है ना। और इंडिफरेंस कैसा होगा, यहाँ पर इंडिफरेंस करा होगा ऐसा, इनको ऐसे लिखा जाएगा कि यूटिलिटी ऑफ एक्स और वाई, ठीक है ना, यूटिलिटी ऑफ एक्स और वाई, एक्स प्लस में बी वाई, यानी कि एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी और ये किससे है, वाई से मिलने वाली यूटिलिटी। उसके बाद इसको हम बजट लाइन भी बोलते हैं, अभी बताऊंगी बजट लाइन क्या होती है, किसके कॉन्सेप्ट में होती है बजट लाइन, जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स गुड्स होती हैं। इसको हम के मान लेते हैं इस पूरे को, ठीक है ना, जो ए एक्स प्लस बी वाई है ये क्या है, के बराबर है, ठीक है। या फिर ऐसे देखो ये वाला जो हिस्सा है वो हो जाएगा के, ए एक्स प्लस में बी वाई। अब आप क्या करोगे, के में से ए एक्स अगर माइनस करते हो तो किसके बराबर रहेगा, बी वाई के बराबर रह जाएगा। अब देखिए जो के है, ये जो के है ये क्या हो जाएगा आपका, ये बी वाई के बराबर रह जाएगा। अब इसको क्या करो, आप इस साइड ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, के डिवाइड बाई बी माइनस में ए डिवाइड बाई बी इंटू में एक्स इंटू में वाई। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स गुड्स होती हैं तो इस तरीके की इक्वेशन बनेगी, किसकी, इसमें इंडिफरेंस करा में, ठीक है ना। अभी अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री में मैं आपको बताऊंगी कि इक्वेशन का क्या स्वरूप होगा। देखिए जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है तो वहाँ पर इस तरीके से लिखा मिलेगा आपको, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री में जो स्वरूप होता है वो होता है यूटिलिटी ऑफ एक्स और वाई, ठीक है। यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको मिनिमम, वहाँ पर मिनिमम नहीं था ना, यहाँ पर ये ए एक्स और बी एक्स। इसका मतलब क्या है कि आपको मिनिमम, यानी कि एक पैर का जूता ये लेफ़्ट और ये राइट, आपको दोनों चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि लेफ़्ट आपके पास होंगे तब काम चल जाएगा, राइट होंगे, नहीं, मिनिमम का ये मतलब है। और इसको आप इक्वल लिखा होगा, तो ये इक्वेशन इस तरीके से बनेगी। अब हम बात कर लेते हैं बजट लाइन की, ठीक है। आपने क्या किया, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस। अभी देखिए मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि अभी आपने क्या देख लिया। आपने स्टार्टिंग में देखा कि इंडिफरेंस कर्व जो हो वो सर्कल टाइप का होता है, चूड़ीदार होता है। उसके बाद उसी सर्कल से आपने उसकी बहुत सारी अजम्पशन, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं सारी उसी से निकल कर आ गई, यानी कि अजम्पशन भी उसी से निकली, आपकी जो उसकी विशेषताएं कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है ये उसकी विशेषता है, इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट नहीं करते ये भी इसकी विशेषता है, वो ना तो एक्स एक्सिस को ना ही वाई बस एक्सिस को टच करते हैं, ये भी क्या है उसकी विशेषता है, ठीक है ना। तो ये सारी विशेषताएं आपने पढ़ ली, और क्या क्या होता है, अजम्पशन क्या है, किसने इसको दिया है, तो ये सारी की सारी आपने देख ली। उसके बाद आपने देख लिया इसके अंदर है कि MRS/XY क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसकी डेरिवेशन क्या है, ठीक। डेरिवेशन करने के बाद मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल अगर वो पूछता तो न्यूमेरिकल भी आप कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर ए फॉर्म में दिया होगा, आपको एक इक्वेशन दी होगी या फिर कुछ दिया होगा, नंबर दिया होगा, इतना इससे मिलता है इतना इससे, तो आप उसको पुट करके निकाल लोगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर ये स्ट्रेट लाइन होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स गुड्स में जो इंडिफरेंस करो स्ट्रेट लाइन होगा, बट वैसे ऑलवेज ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स गुड्स है, एक्स को वाई की जगह, वाई को एक्स की जगह प्रॉपर सब्स्टिट्यूट्स कर सकते, प्रतिस्थापित। वहाँ पर जो MRS/XY है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फिर मैंने आपको बताया कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या मतलब, पूरक वस्तुएं जो दोनों एक साथ चलेंगी, एक से काम नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे कार और पेट्रोल का एग्जांपल लेते हो ना आप, पेन और इंक का एग्जांपल लेते हो, तो मैंने यहाँ पर जूते का एग्जांपल लिया कि अगर आपके पास राइट पैर का तो आपको लेफ्ट पैर का भी चाहिए, राइट का है तो लेफ्ट का चाहिए, लेफ्ट का तो राइट का चाहिए। सॉक्स में आप थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हो। फिर मैंने आपको बताया कि इसके अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते तो ऐसी इक्वेशन लिखी मिलेगी आपको, अगर कॉम्प्लीमेंट्री होती है तो इस तरीके से लिखी मिलेगी। अब हम बात करते हैं बजट लाइन की। अब बजट लाइन की क्यों ज़रूरत पड़ी, बजट लाइन की इंडिफरेंस कर्व में इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि अभी हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को भी दिखाना, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए हमें एक बजट लाइन चाहिएगी और इंडिफरेंस कर्व दोनों ही चाहिए। इसलिए हमें यहाँ पर अब कंपलसरी हो जाता है कि आपको बजट लाइन का भी पता होना चाहिए। देखिए
बजट का क्या मतलब होता है? बजट आपको बाउंड करता है कि आप इसके आगे जाकर खर्चे नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसी से हमारी बजट लाइन निकल कर आएगी। अब देख लेते हैं कि ये हमारी इनकम है, ये इनकम है, ठीक है, और ये हमारी एक्स वस्तु है, ठीक है, ये कोई भी एक्स वस्तु है। ये एक्स वस्तु के ऊपर जो हम खर्च करते हैं वो है, यानी कि ये इसकी कीमत है। प्लस में ये कोई वाई वस्तु है और ये वाई वस्तु की कीमत है। इस वाई को अगर मान लिया जाए कि हम 3 यूनिट परचेज करते हैं और यहाँ से हम मान लेते हैं कि इसके 2 रुपये प्राइज है, ठीक। उसी प्रकार से इसकी हम 5 यूनिट परचेज करते हैं, इसके 5 प्राइज है। तो ये क्या होंगे, इसके ऊपर खर्च कितना, 5 रुपये, इसके ऊपर कितना, 6 रुपये। तो या तो इनकम हमारी 6 होगी, ठीक है, या तो हमारी इनकम कितनी रहेगी, 6 और 5 11, ठीक है ना, 11। तो या तो हमारा जो खर्च है ना ये 11 के बराबर होगा, या फिर हो सकता है, देखिए यहाँ पर 11 लेना ज़रूरी नहीं है। दोबारा सुनिए, मेरे कहने का मतलब है कि इसके ऊपर खर्च ये है, ये इसके ऊपर ये खर्च है। या तो आपकी इनकम हो सकती है यहाँ पर 12 रुपये, ठीक है ना, या फिर हो सकती है कितना, 11 रुपये। इसका मतलब क्या है, या तो खर्चा आपकी इनकम बराबर होगा ठीक है ना, तो यानी कि खर्चा आपकी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता। इनकम ज़्यादा हो सकती है लेकिन खर्चा ज़्यादा नहीं हो सकता, ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। तो ये खर्च है और ये आपकी आय है, एम आय से दिखाएगा। इसको बोलते हैं बजट कंस्ट्रेंट, यानी कि बजट बाधा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। अब पूछता आपसे कि ये क्या है, बजट बाधा है, ठीक है ना, या ये पूछ लेगा आपको ये क्या है, बजट कंस्ट्रेंट है, ठीक है ना। तो इसको आप लिखोगे ये बजट कंस्ट्रेंट या फिर बजट बाधा है। उसके बाद देखिए बजट लाइन इक्वेशन कब बनेगी, जब हम इसको इक्वल पुट कर देंगे कि पी एक्स इंटू में एक्स प्लस में पी वाई इंटू में वाई, तो ये हो जाएगी बजट लाइन इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें जैसे उसका स्लोप निकाला था वैसे ही हमें बजट लाइन का भी स्लोप निकालना पड़ेगा। बजट लाइन क्या होती है, मैं एक बार डायग्राम में आपको बनाकर दिखा देती हूँ। ये बजट लाइन है, ठीक है, ये बताती है कि आपकी इनकम इतनी है और इस इनकम से एक्स और वाई को आप इतना यानी कि अगर एक टाइम पर आप एक्स को इतना परचेज करते हो, ठीक है ना, तो उस टाइम पर वाई को क्या करोगे, क्या है, मान लेते कि ओ एक्स परचेज करते हो, तो उस टाइम पर ओ वाई क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा। अगर आप ओ वाई परचेज करते हो, वाई को अगर आप ओ वाई परचेज करते हो यानी कि इतना, तो उस टाइम पर जो एक्स आपका यहाँ पर ओ वाई लिखना, और तो उस टाइम पर एक्स क्या होगा, आपका 0 होगा। या फिर और कॉम्बिनेशन ले सकते हो कि इतना एक्स को इतना वाई को, इतना एक्स को इतना वाई को, यानी कि बहुत सारे क्या दिखाती है, कॉम्बिनेशन को दिखाती है, किसके, एक्स और वाई के, जिसको कंज्यूमर परचेज कर सकता है। तो बजट लाइन क्या है, इसके बाहर नहीं जा सकते, यानी कि जो ये इनकम है इसके बाहर आप नहीं जा सकते, इसके अंदर रह सकते हो, ठीक है ना। इससे कम खर्चा कर सकते हो जितनी आपकी इनकम है, लेकिन इनकम क्या बाहर नहीं जा पाओगे, क्योंकि क्या है, एक बाधा है। कभी भी आप ये मत सोच लेना कि यहाँ पर आप लोन लेकर या किसी कहीं से पैसा उधार लेकर, वो बात नहीं की जा रही यहाँ पर। सिंपल आप समझने की कोशिश किया करो। अब देख लेते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना। जैसे वहाँ पर क्या था, अब हम क्या करेंगे, इस y को इसी साइड रखेंगे। अब इस साइड रख लो, इसको मैं सिर्फ लिख रही हूँ इस साइड, लेकिन है ये इसी साइड, इंटू में y। अगर इसको इस साइड लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, m में से पी एक्स इंटू में y, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप निकालने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ, y अब इस साइड रह जाएगा तो m डिवाइड बाई पी वाई हो जाएगा, और इन माइनस में पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई हो जाएगा। और ये इंटू में क्या है, यहाँ पर ये x है ना, ये x है, तो ये x रह जाएगा। तो ये है स्लोप जो x के साथ लगा हुआ, और ये है आउटर। इकोनॉमिक्स के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता स्लोप, एक होता आउटर।
स्लोप जो होता है उसको बोलते हैं ढलान चेंज, जो स्टीपनेस और फ्लैटनेस को दिखाता। बट जो आउटर होते हैं वो इकोनॉमी को शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। जो एक तरीके से जो स्लोप होता है वो इकोनॉमी की स्टीपनेस और फ्लैटनेस को दिखाएगा, या फिर एक तरीके से स्टीपनेस और फ्लैटनेस को दिखाता। लेकिन जो आउटर होता ना वो इकोनॉमी की सिचुएशन यानी कि इकोनॉमी को ही शिफ्ट करते, शिफ्टिंग पैरामीटर होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, आउटर अच्छे होते हैं ना, क्योंकि एक लेवल से दूसरे लेवल पर आपको ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ बजट लाइन px डिवाइड बाय पी वाई। और जो इंडिफरेंस करो का स्लोप क्या था, माइनस चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। देखिए जहाँ पर अब हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, संतुलन वहाँ पर होगा जहाँ पर बजट लाइन और इंडिफरेंस करो का स्लोप दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, और जो इंडिफरेंस करो है उसी पॉइंट पर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन भी होना चाहिए, OX की तरफ झुका भी होना चाहिए। अब देख लेते हैं, अब हम देख रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता संतुलन। देखिए उपभोक्ता संतुलन वहाँ पर होगा, कंज्यूमर का संतुलन वहाँ पर होगा जहाँ पर स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो उत्पादन जो उदासीनता वक्र का ढलान इक्वल होगा स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या था, माइनस चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, यही था ना। और इक्वल इसका स्लोप क्या बोलते थे, ये वाला लिखोगे MRS/XY, ये स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो, ये क्या है PX डिवाइड बाय PY, ठीक है। तो ये जब एक दूसरे के बराबर होंगे, फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो इंडिफरेंस करो है वो कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। तो देखते हैं, ये आपकी बजट लाइन है जो x और y के बहुत सारे कॉम्बिनेशन को दिखाती है। ये आपका इंडिफरेंस करो, ये आपका इंडिफरेंस करो, ये वो पॉइंट है, मान लेते कि कोई ई पॉइंट है, ये संतुलन का पॉइंट है या इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, जहाँ पर स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो स्लोप ऑफ बजट लाइन के बराबर है। फर्स्ट ये है। सेकंड क्या है कि जो इंडिफरेंस करो है जहाँ पर ये इनका स्लोप एक दूसरे के बराबर हो, वहीं पर जो इंडिफरेंस करो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। तो ये क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन में OX की तरफ झुका हुआ भी है, ठीक है, जहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटती हुई है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या है, जो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है इंडिफरेंस करो, इसमें MRS एक बार बता देती हूँ, वो होती है घटती हुई, यानी कि x का एक एक यूनिट बढ़ाते जा रहे हो तो y की पहले ज़्यादा छोड़ोगे फिर कम 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 ऐसे होती चली जाएगी। अगर वो आपसे ऐसे पूछ ले कि अगर इंडिफरेंस करो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है ना, सो ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव है। इसको शायद उत्तल बोलते हैं, इसको अवतल बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो है इसका मतलब है कि MRS/XY वो इंक्रीजिंग है, बढ़ते हैं। पहले आप x की एक यूनिट प्राप्त करने के लिए y के मान लेते कि पहले 3 छोड़ते थे, फिर 2 के लिए मान लेते कि यार 5 छोड़ रहे हो, यहाँ पर इसकी 3 के लिए मान लेते 9 छोड़ रहे हो। तो जैसे जैसे एक यूनिट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या है ये बढ़ता जा रहा है इसकी छोड़ने की रेट y की। और कॉन्स्टेंट मैंने आपको बता ही दिया, MRS/XY ऐसी जगह पर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, स्थिर होगा। तो ये चीज़ें भी हैं, आप ध्यान रखोगे। अब ये कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पर इंडिफरेंस करो में आप समझते हो कि इनकम जो है कंज्यूमर की वो दी हुई होती है, प्राइस दिए हुए होते हैं, ठीक है ना, उसके टेस्ट एक्सपेक्टेशन ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और यहाँ पर जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहाँ पर होगा जहाँ पर स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो स्लोप ऑफ बजट लाइन के बराबर होगा। और जो इंडिफरेंस करो है सेकेंड कंडीशन ये है कि OX की तरफ या कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने कर ली हैं, तो इतनी सारी चीज़ें आपने कर ली।
ये सारी जितनी भी इक्वेशन मैथमेटिकल मैं आपको करवा रही हूँ वो सारा आपको करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है आपने। अब उसके बाद देख लेते हैं कि अगर मान ले परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स गुड्स है तो वहाँ पर इंडिफरेंस करो कैसा होगा। और ये इंटीरियर सॉल्यूशन है। इंटीरियर का मतलब होता है कि जब आपका इंडिफरेंस करो यहाँ पर टच करता, कॉर्नर का मतलब होता है जब इंडिफरेंस करो इस लाइन को यहाँ पर टच करता होता है या फिर यहाँ पर टच करता होता है, ठीक है ना, तो ये इंटीरियर सॉल्यूशन होता है। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स गुड्स है तो ये आपकी बजट लाइन है, ठीक है। अब उसके ना ये इंडिफरेंस करो, ये जो ये IC है, ये दूसरा है IC1 हम ले लेते हैं, और ये आपका तीसरा IC2। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है तो किस तरीके से हो जाता, ये आपके बजट लाइन होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये बजट लाइन है, या तो Y को आप पूरा पूरा इतना कंज्यूम कर रहे हो, इस पॉइंट पर क्या दिखा रहा है, X को आप मैक्सिमम इतना कंज्यूम कर रहे हो।